मुझसे एक सवाल पूछा गया था अभी कुछ टाइम पहले मुझसे पूछा गया था कि सर मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। थोड़ी सी परेशानी है इसमें, थोड़ा क्लियर करो। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या डिफरेंस है आज की वीडियो में ये समझेंगे। सबसे पहले आप इस वर्ड को समझो, मोनो और डाई क्या होता है। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मोनो वर्ड आया है, मोनो का मतलब होता है एक, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर डाई डी आई अगर वर्ड आया इसका मतलब होता है दो। ठीक है। हम यहाँ पे अगर बहुत सीधे सीधे मैं तुम्हें ये सारी बातें बता दूं तो मैं बताऊंगा कि जब भी तुम कभी इनहेरिटेंस पढ़ोगे या फिर तुम वंशागति पढ़ोगे तो तुम्हें ये दो शब्द जरूर मिलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। तुम्हें थ्योरी के बीच बीच में सुनने को मिलेगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशो ये होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशो ये होता है, या जीनोटाइपिक रेशो ये होता है। तो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त, इस समय अगर हम कॉपी पे इनहेरिटेंस के कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स, और अगर हम वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस सॉल्व कर रहे हैं तो हम उस पर्टिकुलर इंसान के, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के केवल एक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, केवल एक कैरेक्टर के बारे में। अगर मैं बोलता हूँ कि डाई हाइब्रिड क्रॉस, कि मतलब इस वक्त मैं कॉपी में डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि हम इस वक्त दो कैरेक्टर्स को साथ में लेकर बात कर रहे हैं। हम साथ में ये देख रहे हैं कि भाई ये कैरेक्टर किस तरह से शो हो रहा है और ये कैरेक्टर भी किस तरह से शो हो रहा है। सपोज दैट अगर मैं किसी प्लांट के बारे में बात करता हूँ तो मैंने प्लांट में तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स। उसकी हाइट हो गई, उसका सीड का कलर हो गया, उसके सीड का शेप हो गया, ऐसे करके बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने केवल इस वक्त केवल एक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, केवल एक लक्षण के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो लक्षण है हाइट, उसकी लंबाई। क्या वो टॉल होगा, क्या वो ड्वार्फ होगा। अगर केवल एक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ तो, और उससे अगर मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म कर रहा हूँ, जिसमें शुरुआत से लेकर अंत तक केवल एक कैरेक्टर के बारे में बात करी जाएगी। वहीं अगर मैं दूसरा कैरेक्टर मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस देखता हूँ और डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म कर रहा हूँ या फिर सॉल्व कर रहा हूँ, तो उस समय हम एक ही समय में दो कैरेक्टर्स को क्लियर करेंगे। जैसे मान लो हम ये कैरेक्टर ले सकते हैं कि हाइट तो हो ही गई, उसके साथ साथ सीड का शेप क्या है। इन दोनों कैरेक्टर्स को साथ में अगर हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं, पता लगाते हैं कि चलो पेरेंट्स में ऐसे कैरेक्टर्स थे, मतलब उसमें हाइट लंबी थी और उसमें कलर पीला था, और यहाँ पे ड्वार्फ थी और कलर येलो वाइट था, तो उनके बच्चों में कौन कौन से कैरेक्टर देखने को मिले। जब हम एक साथ दो कैरेक्टर्स को देखते हैं तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि रियलिटी में ये केवल सॉल्व करने का तरीका है। मेंडल ने अपने 3 लॉज दिए थे, जिसमें से पहले लॉ को अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा एक फिनोमेना रखा। दूसरा जो उनका रूल था, जो नियम था, उसे समझाने के लिए उन्होंने दूसरा रूल दिया और उसके लिए उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझाया। बट रियलिटी में आप खुद सोचो कि क्या हम अगर किसी इंसान को या किसी पौधे को देखते हैं तो क्या केवल एक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। अगर आप एक साइंटिस्ट होते तो क्या आप केवल एक कैरेक्टर देखते। आप तो सब देखते कि इस पेड़ में लंबाई तो ज़्यादा है पर इसका जो सीड बना ना वो सही नहीं बना, श्रिंक सा बना है, रिंकल्ड हुआ है। उसका जो फ्लावर था उसका कलर ये था। आप उसकी हाइट के बारे में, उसके कलर के बारे में, सब कुछ उसके क्लाइमेटिक बिहेवियर के बारे में, सब चीज़ों पे एक साथ ध्यान दोगे, जो सच भी है और सही भी है। पर केवल और केवल सवाल को सॉल्व करने के लिए, जिससे कि सवाल थोड़े से ज़्यादा क्लियर हो पाए हमें, उसके लिए, और उसके साथ साथ अपने रूल को, जो उन्होंने खुद अपनी एक हाइपोथेसिस बनाई थी मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, उन सारे रूल को सही साबित करने के लिए उन्होंने एक अलग अलग क्रॉस करे। जहां उन्होंने पहले एक कैरेक्टर को साथ में रखा, दूसरे क्रॉस में उन्होंने दो कैरेक्टर साथ में लिए। ऐसा भी है जब आप आगे पढ़ ऐसा भी है जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक साथ 3 कैरेक्टर्स भी लिए गए हैं। क्योंकि ऐसा होता है तो ये चीज़ें थोड़ी तो और टफ हो जाती हैं, क्रॉस को सॉल्व कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। अगर अब मैं सीधी लैंग्वेज में बात करूँ तो वापस से जो मैंने शुरुआत में वीडियो में बोला था, अभी मैं वापस से बोल रहा हूँ कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब कि जब हम कोई क्रॉस करते हैं पेरेंट्स के बीच में और उनसे बच्चे बनाते हैं और हम देखते हैं कि उन बच्चों में क्या कैरेक्टर्स है, तो हम केवल एक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, केवल एक कैरेक्टर के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण। और अगर मैं ये बोलता हूँ कि डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स से जब बच्चे बने तो बच्चों में कौन कौन से कैरेक्टर्स दिखेंगे,
और यहाँ पर हम 2 कैरेक्टर्स पे ध्यान देंगे। बाकी कैरेक्टर्स पे ध्यान ही नहीं देंगे, चाहे वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आ भी जाएँगे तब भी उसे इग्नोर करेंगे, नहीं आएँगे तब भी इग्नोर करेंगे। जो कैरेक्टर्स हमने इस वक़्त पॉइंट आउट करे हैं, हम लोगों ने मेन में रखे हैं, उन्हीं कैरेक्टर्स पे ध्यान देंगे, बाकी सारे कैरेक्टर्स को छोड़ देंगे। ये होता है मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस में डिफरेंस। अगर मैं इसको थोड़ा-सा और ज़्यादा थ्योरेटिकल करूँ तो मैं कर सकता हूँ, जैसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 होता है, उसका जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 हो सकता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 होता है। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1:2:4:2:1 होता है। पर ऑब्वियस सी बात है कि इतना नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। सवाल ये पूछा गया था मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जिसका मुझे लगता है आई होप सो कि तुमको आंसर मिल गया होगा। अगली बार कोई भी अगर वीडियो हो, कोई भी तुम्हें ऐसा लगता है कि ये टॉपिक अगली वीडियो होनी चाहिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूँगा। ठीक है?